Hello everyone, I hope you all are doing well. After your summer breaks, we will start chapter 3 of science, that is synthetic fibers and plastics. Till now, we have studied two chapters, chapter 1, crop production and management, and chapter 2, microorganisms, friend and foes. I hope you all have completed the work of chapter 1 and chapter 2. If not, then don't forget to ping me. I will send you necessary exercises and all the question answers of both the chapters. Before starting this chapter, let me tell you the meaning of certain words which are given in the last page of the chapter, that is on page 37 in your science books. And these words are given under the heading word bank. The first word which is given here is synthetic fibers. Synthetic fibers are those fibers which are made by humans. इसका मतलब ये कि वो fibers जो human beings खुद prepare करते हैं उन्हें कहते हैं synthetic fibers. ऐसे ही एक फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जैसे कि कॉटन. कॉटन हम सबको पता है हमें प्लांट से मिलती है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है. इसी तरह से वुल एक तरीके का फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से मिलता है. तो ये फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से. और दूसरे तरीके के फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन एट्सेट्रा. सेकेंड वर्ड इज मोनोमर. मोनोमर मोनोमर किसी एक सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एक फूलों की माला से, फ्लावर गार्लैंड जो होती है उससे आप इसका एग्जाम्पल समझिए. अब जो कोई फूलों की माला है, हम सबको पता है वो माला फूलों से मिलकर बनती है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से गार्लैंड बनाई जाती है ना. अब ये जो फूलों की माला है या गार्लैंड जो है, इसमें ये एक यूनिट जो है, इस एक यूनिट को बोलेंगे मोनोमर. दिस इज मोनोमर. एक फूल अगर है तो उसे कहेंगे मोनोमर. और उस कई सारे फूलों को जोड़कर, धागे से जोड़कर जो माला बनाई जाती है उसे कहते हैं पॉलीमर. सिंपल से एग्जाम्पल, तो फूलों की माला में एक फूल अगर है तो वो है मोनोमर, और उन बहुत सारे फूलों को जोड़कर जो एक माला बनाई जाती है वो होता है पॉलीमर. ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है मोनोमर और पॉलीमर का कंसेप्ट समझने के लिए. ओके, ये आप देख सकते हैं, मोनोमर की डेफिनेशन में गिवन है अ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीमर. ऐसे ही थर्ड आपका कीवर्ड दे रखा है पॉलीमर, और पॉलीमर की डेफिनेशन है मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. इसका मतलब ये कि कई सारे मोनोमर्स को मिलाकर जब कोई एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीमर. दिस इज सपोज दिस इज मोनोमर, तो पॉलीमर क्या होगा, लाइक दिस. कई सारे मोनोमर्स को यहाँ जोड़ा, 3 मोनोमर्स को हमने यहाँ जोड़ा और ये बन गया पॉलीमर. अंडरस्टूड. फोर्थ कीवर्ड इज थर्मोप्लास्टिक्स. अब यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में एक फोर्थ वर्ड दे रखा है थर्मोप्लास्टिक्स, और फिफ्थ वर्ड दे रखा है थर्मोसेट्स या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ये दोनों प्लास्टिक्स के टाइप्स हैं. आप अपने आसपास जितने भी प्लास्टिक्स देखते हैं वो प्लास्टिक्स जनरली थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं. अब थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स हैं जिन्हें गर्म करने पर जो पिघल जाते हैं और फिर जब वो ठंडे होते हैं तो हार्ड हो जाते हैं. थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स दैट मेल्ट ऑन हीटिंग एंड देन हार्डन अगेन ऑन कूलिंग. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके यहाँ जितने भी प्लास्टिक वेयर्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, इनको अगर आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये पिघलेंगे, इनका शेप चेंज होगा, लेकिन फिर जैसे ये ठंडे होंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे. जिस शेप में थे उसी शेप में ये हार्ड हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेट्स या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिनका शेप चेंज नहीं हो सकता और जो ना ही हीट करने पर पिघलते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट्स.
या फिर इलेक्ट्रिक स्विच, आपके घरों पे जो आपको स्विच नज़र आते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के, वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के स्विच बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। इसका मतलब ये कि अगर वो हीट हो गए, गर्म हो गए, उन्हें हीट अप्लाई करी जाती है तो वो पिघलते नहीं हैं, जिस शेप में है उसी शेप में रहेंगे और परमानेंट होते हैं। लास्ट कीवर्ड विच इज़ गिवन हियर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एक तरीके का सब्सटेंस होता है। इसे समझने से पहले आप समझिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल पेपर, एनिमल वेस्ट, प्लांट रिमेन्स, प्लांट वेस्ट जैसे कि सूखी पत्तियाँ हो गई, ट्विग्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, ऐसे ही पेपर हो गए, क्लॉथ हो गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप सॉइल में डालोगे तो कुछ दिनों के बाद आपको ये चीज़ें सॉइल में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में मिक्स करा देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पेपर, क्लॉथ, एट्सेट्रा। अब यहाँ जो कीवर्ड गिवन है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो सब्सटेंसेस जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, जो सॉइल में अगर रहे हैं, अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो वो सालों साल, इवन थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी वो सब्सटेंसेस सॉइल में ऐसे ही आपको मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कैन नेवर बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। आई होप आपको ये कीवर्ड समझ में आए होंगे। ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आप आगे जब मैं आपको कल चैप्टर समझाऊंगी तो वो चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आए।